दोस्तों, मैं हूँ अंजू और आपका अपने चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करेंगे बिल्कुल देसी तरीके से बैगन के भरते की रेसिपी। फ्रेंड्स, कितना भी अच्छा सा रेसिपी बना लीजिए, पर जो देसी टेस्ट का बात होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बैगन के भरते की रेसिपी बताऊंगी बिल्कुल ही एकदम देसी तरीके से। तो आई होप आपको हमारी ये बैगन की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है एक बैगन। देखिए, इस तरह की हरी बैगन है। आप चाहे तो ये जो पर्पल कलर की आती है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिए हैं 6 से 7 हरी मिर्च और यहाँ पर 4 से 5 बड़े लहसुन की कलियां ले ली हैं। साथ ही हमने ले लिए हैं 3 टमाटर और बैगन। तो आज मैं बताऊंगी बिल्कुल अलग तरीके की बैगन के भरते, जो कि बहुत ही देसी तरीका से टेस्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस बैगन को हम क्या कर लेंगे, इस तरह से बीच से हम नाइफ से काट लेंगे और चेक कर लेंगे कि इसमें कीड़े हैं या नहीं। तो बैगन में अक्सर कीड़े होते हैं, तो इस तरह से आप चेक कर लें। देखिए, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बैगन है, इसमें कोई तरह के कीड़े नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगी, देखिए नाइफ से मैं इस तरह से बीच में इसे होल कर लूंगी। तो इस तरह से हमें कट लगाने हैं, छोटे छोटे से चीरे लगा लेने हैं। और ये बहुत ही यूनिक तरीका है फ्रेंड्स बैगन के भरता बनाने के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगने वाली है, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर टेस्टी लगेगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हमने कुछ इस तरह से 8 से 10 होल कर दिए हैं। अब मैं क्या करूंगी, देखिए मैंने यहाँ पर जो लहसुन की कलियां रखी है, इसमें इस तरह से इसको प्रेस करके दबा करके इसमें डाल लूंगी। तो इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, लहसुन जो धीमी धीमी इसमें पकेगी ना, बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। आप इसे जरूर से ट्राई करिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारे लहसुन को इसमें प्रेस करके दबा करके डाल दिया है। तो अब उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हरी मिर्च को भी इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो थोड़े से बाहर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो है ना, बैगन का भरता का जो सोना सोना सा टेस्ट आएगा ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है। आप जरूर से ट्राई करिएगा। तो लीजिए, हमने सभी को इस तरह से रेडी कर लिया है और इस तरह से जाली रख करके गैस पर हम इसे पका लेंगे। तो बैगन को, टमाटर को और सभी चीजों को हमको धीमी आंच पर पका लेना है। तो गांव में या फिर जो मिट्टी के चूल्हे होती है ना फ्रेंड्स, उसमें जो है ना, जो पकता है ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पर यहाँ पर शहर में तो ये सब चीज होती नहीं है। तो मैं इस तरह से बता रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप जरूर से ट्राई करिएगा मेरे कहने पर। तो इस तरह से धीमी धीमी आंच पर हमें इसे सेक लेना है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे लहसुन जो है, देखिए कितने अच्छी तरह से लहसुन और मिर्ची जो है धीमी आंच पर पक रही हैं। तो एकदम देसी तरीका है, आप इसे जरूर से ट्राई करें। तो लीजिए, कुछ ही मिनटों में जो है हमारे लहसुन भी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे ये थोड़े से गोल्डन टाइप से हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, इन सभी को निकाल लूंगी, क्योंकि ये ज्यादा जले नहीं, तो इसलिए इसे हमें निकाल लेना है। और ये देखिए, हमने सभी लहसुन और मिर्च को निकाल लिया है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो ज्यादा हमें इसे जलाना नहीं है, बस इतना ही। तो अब बैगन और टमाटर को हमको अच्छी तरह से सेक लेना है, पका लेना। तो देखिए, यहाँ पर टमाटर जो है हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो हम टमाटर को निकाल लेंगे। अब बैगन को जो है हमें धीमी आंच पर पकते रहने देना होगा। तो बैगन जो है थोड़े से पकने में लेट होती है, तो इस तरह से धीमी आंच पर हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो देखिए, बैगन जो है लगभग हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी है और ये बहुत ही अच्छी तरह से धीमी आंच पर हमने इसे पका लिया है। देखिए, और ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉपरली पक चुकी है। तो मैं गैस को बंद कर लूंगी और उसी टमाटर में देखिए मैंने
पानी में रख दिया था ठंडा होने के लिए। इस तरह से बैगन को भी डाल लूंगी इसमें, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो चलिए अब हम लेंगे यहाँ पर देसी स्टाइल के जो हम इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है खलबट्टा, और उसी में मैं क्या कर लूंगी, जो मैंने लहसुन और मिर्च को पका करके रखा था, अब इसमें इसको अच्छी तरह से डाल करके हमें कर लेना है, इसको कूट लेना है। तो इस तरह से डंठलियाँ हरी मिर्च के निकाल लें, और फिर इसमें सभी को यहाँ लहसुन और हरी मिर्च को डाल करके हमें इसे अच्छा सा कूट लेना है थोड़ा सा। और इस तरह से बनाएंगे ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी हमारे बैगन के भरते बनेंगे, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा अच्छा तरह से लहसुन और मिर्च का जो है देखिए रेडी हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का दरदरा होना चाहिए, और दरदरा ही ऐड करिए। ये पेस्ट जो है लहसुन और मिर्च की बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर और बैगन बहुत ही अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो अब मैं टमाटर को छील लूंगी, इनके छिलके को उतार लूंगी। तो देखिए इस तरह से हमें सभी के छिलके को उतार लेना है। तो देखिए मैंने टमाटर के छिलके को हटा लिया है। अब उसी तरह से मैं क्या कर लूंगी, बैगन को भी छील लूंगी। तो जो हमने पानी में इसे डाल दिया था फ्रेंड्स, इससे जो है छिलके बहुत आसानी से निकल जाती हैं। देखिए आप इस देसी तरीके से आप इसे जरूर से बनाइएगा फ्रेंड्स। बैगन की भरते बहुत ही टेस्टी बनेगी, और स्पेशली लिट्टी चोखे के लिए तो आप इसे जरूर से बनाएं। देखिए बैगन और टमाटर हमने छील लिए हैं, अच्छे से इसके छिलके उतार लिए हैं। तो यहाँ पर बैगन को मैं फिर से चेक कर ले रही हूँ, ताकि जो अंदर में कीड़े उड़े ना हो। तो चलिए अब हम एक बड़ी सी बाउल लेंगे, और उसमें हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले बैगन को अच्छी तरह से हमें मैश कर लेना है। बैगन को इसलिए पहले मैश कर लेंगे कि जो इसमें जो गांठे ना हो, और ये बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाए। देखिए इस तरह से चम्मच से मैं कर लूंगी। फिर बाद में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अपने हाथों से इस तरह से इसे मैश कर लूंगी, बैगन को अच्छी तरह से मैश कर लूंगी। तो देखिए हमारा बैगन जो बहुत ही अच्छा तरह से मैश हो चुका है। अब मैं लास्ट में अपने टमाटर को भी इस तरह से मैश कर लूंगी। तो टमाटर को लास्ट में इसलिए मैश कर रही हूँ फ्रेंड्स, कि टमाटर में जो है पानी निकलता है, तो इससे जो है बैगन अच्छी तरह से मैश नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से मैश करिए, सभी अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है बैगन और टमाटर को। तो अब मैं यहाँ पर एक बड़ी कटे हुए प्याज लिए हैं, और थोड़ी सी धनिया पत्ता लिया है। अब इन सभी चीजों को मैं इसमें डाल लूंगी। और अब मैं इसमें डाल लूंगी, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने लहसुन और हरी मिर्च को जो कूट करके रखा था, तो इस तरह से मैं इसमें डाल लूंगी। साथ ही में जाएगा 2 बड़े चम्मच से सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल। अब मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आधी चम्मच नमक डाल लूंगी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और इन सभी को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें एक ऐसा टेस्ट, यूनिक टेस्ट लाने के लिए एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे कि ये और भी टेस्टी बन जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिए है 1 बड़ी चम्मच से इमली के पल्प, और इसमें ऐड कर लूंगी। सच में फ्रेंड्स आप इसे जरूर से डाल करके बनाना, बहुत ही चटपटी सी ये बैगन के भरते बनेंगी, और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप इसे जरूर से ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही चटपटी हमारी बैगन के भरते अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो आप इसे किसी भी डिश के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। ये तो लिट्टी चोखा का साथ है इसके साथ, तो आप इसे किसी भी रेसिपी में ट्राई कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।